दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई बड़े बड़े वजीर और सेनापति रहे हैं जिन्होंने अपने समय में एक राजा से भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाया। दोस्तों, भारत पर शासन करने वाले कई मुगल सम्राटों का आधा से ज्यादा राज्य उन्हीं वजीरों और सेनापतियों के दम पर खड़ा हुआ था। तो सोचिए, वजीर और सेनापति कितने ताकतवर और क्रूर होते होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक वजीर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने मालिक की मृत्यु के बाद उसी की गद्दी पर शासन किया और उसके सारे राज्य और रानियों पर भी कब्जा कर लिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बेहद ही खास वजीर मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, आपने सही सुना, मलिक काफूर जन्म से एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले इस बालक का असली नाम मानिक था। मानिक गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन उसका चेहरा मोहरा और उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, वह एक हिंदू था। समय बीता और मानिक की किस्मत ने करवट ली। गुजरात के एक युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मानिक को कैद कर लिया। उसकी सुंदरता और चतुराई से प्रभावित होकर उसे गुलाम बना लिया गया। तभी से उसका नाम पड़ा मलिक काफूर। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलामी से शुरुआत करने वाला यह युवक आगे चलकर इतिहास के सबसे ताकतवर वजीरों में से एक बना। मलिक काफूर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी का सबसे करीबी और वफादार साथी बन गया। वह न सिर्फ राज दरबार का सबसे बड़ा वजीर बना, बल्कि खिलजी के निजी जीवन तक उसका दखल था। इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन उस पर इतना भरोसा करता था कि वह अपने सबसे बड़े फैसले भी उसी से पूछे बिना नहीं लेता था। मलिक काफूर जहां भी जाता था उस जगह को श्मशान घाट बना देता था। मलिक काफूर का डर लोगों में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। मगर वह जितना सुंदर था उससे कहीं ज्यादा हैवान था। मलिक काफूर किसी भी खूबसूरत औरत को देखकर उस पर टूट पड़ता था। वह महिलाओं को बहुत ही बुरी मौत देता था। महिलाओं के शरीर से सारे कपड़े उतारकर उनके साथ संबंध बनाता और फिर औरतों को उल्टा लटकाकर नग्न ही छोड़ देता था। इसके बाद उसकी सेना के सिपाही भी उनके साथ मजे करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के हरम में भी कई महिलाएं थीं जिनके साथ वह संबंध बनाता और अपनी हवस पूरी करता था। मलिक काफूर ने कई युद्ध लड़े और उन्हें जीता भी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसने खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने अलाउद्दीन की कई रानियों और हरम पर भी अधिकार कर लिया था। यानी वह सिर्फ वजीर नहीं रहा, बल्कि शासक जैसा व्यवहार करने लगा। लेकिन दोस्तों, सत्ता की लालसा हमेशा दुश्मन बन जाती है। अलाउद्दीन की मौत के बाद दरबार में राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हो गए। खिलजी के असली वारिस और अमीर उमरा मलिक काफूर से नफरत करने लगे। अंततः 1316 में अलाउद्दीन की मौत के कुछ ही समय बाद मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। मलिक काफूर की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।